8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि p और q, जिसका p का नियमक कितना दिया हुआ है, 2 - 3 है, और q का नियमक कितना 10, क्या है, तो y है। और इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, तो 10 इकाई है या 10 मात्रक है। हमसे पूछा जा रहा है कि y का मान निकाले क्या होगा। तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि पी क्यू बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, रूट अंडर दूरी सूत्र से x2 माइनस कितना, x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे ये जो हमारा है x1 का जो काम करेगा वो हमारा 2 करेगा, y1 का काम कौन करेगा, तो माइनस में 3। यहाँ पर x2 का काम कौन करेगा, तो 10, y2 का काम कौन करेगा, तो y, और PQ के बीच की दूरी अर्थात PQ ये कितना दे रखा है, तो 10 दे रखा है, 10 मात्रक। अब बताइए x1 का मान पता है, x2 का मान पता है, y1 का मान पता है, y2 का मान पता है, मतलब सारा मान पता है। अब हम लोग क्या इसके बीच की दूरी से या दूरी सूत्र से हम लोग y का मान पता कर सकते हैं जी, हाँ जी पता कर सकते हैं। PQ का मान कितना है, तो 10 है, बराबर यहाँ पे रूट अंडर x2 के जगह पर कितना है, तो x2 के जगह पर 10 माइनस x1 की जगह पर कितना है, तो 2, इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 के जगह पर कितना है, तो y है, माइनस y1 के जगह पर -3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस में 3, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, रूट को उठा करके इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, या नहीं तो दोनों तरफ वर्ग कर दे तब पर भी रूट हट सकता है, या नहीं तो रूट को उठा करके इधर ले आए तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर होगा 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 10 का स्क्वायर होगा 100 बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस यहाँ पे y प्लस 3 का क्या होगा, होल स्क्वायर। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए a की जगह पर y का स्क्वायर प्लस 2a और b, हाँ प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर 100 को हम लोग ऐसे रहने दें, इसको उठा के लाएंगे तो माइनस में कितना होगा बाबू, 64 होगा, प्लस में y स्क्वायर प्लस 3 दूना कितना, तो 6y प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा। अब बताइए यहाँ पर 100 में से 64 घटा दे, 100 में से 64 घटा दे कितना हो जाएगा, 36 होगा, कितना होगा 36। और यहाँ पर देखिए तो बराबर में क्या है, y स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस में कितना, तो 9 है। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9, इसको उठा करके इधर ले जाए तो माइनस में कितना होगा, तो 36 होगा, बराबर कितना बाबू, 0। अब बताइए यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में 6y, 36 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, तो माइनस में 27 होगा जी, माइनस में कितना, तो 27 बराबर 0। अब आप लोग बताइए, अपने लोगों को गुणनखंड करने तो आता है, अपने लोगों को गुणनखंड करने आता है। यदि गुणनखंड करें इसका गुणनखंड करें तो बताइए आप लोग, गुणनखंड का रूल है कि बीच वाले को ऐसे तोड़ना रहता है, बीच वाले को ऐसे तोड़ना रहता है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाले के बराबर हो जाए और गुना करने पर दोनों बगल वाले के गुणनफल के बराबर हो जाए। मतलब गुना करने पर हमको माइनस में 27y स्क्वायर लाना है, हमको तोड़ना किसको है, तो 6y को तोड़ना है, किसको तोड़ना है, 6y को तोड़ना है। तो क्या हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 9y और माइनस में 3y लिख दे तो, और माइनस में कितना, तो 27 बराबर 0। फिर से बोलते हैं यहाँ पर
वाई स्क्वायर। यहाँ पे 6y क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि 9y माइनस 3y, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6y हो जाएगा और गुना करने पर 9 तिया कितना, तो 27y स्क्वायर हो जाता है जी। अब देखिए यहाँ जो है इसमें से क्या कॉमन, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं y। यदि y कॉमन लेंगे तो बताइए क्या होगा, y प्लस 9 माइनस में 3 यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बताइए इस दोनों से फिर क्या कॉमन, यहाँ से y प्लस 9 यदि कॉमन ले लें यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, y माइनस 3 बराबर 0। या तो ये 0 या तो ये 0। यदि ये 0, यदि y प्लस 9 बराबर 0 कर दे तो y का मान कितना होगा, माइनस में 9 होगा। हाँ यदि यहाँ पे y माइनस 3 बराबर 0 कर दे तो y बराबर कितना होगा, तो 3 होगा। y का मान कितना, माइनस 9 या y का मान 3। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, इसीलिए y का मान जो हम लोगों से पूछा जा रहा है क्या होगा, माइनस 9 या कितना होगा, 3। यही अपने लोगों का क्या होगा बाबू, आंसर होएगा। बताइए किसी को समझने में दिक्कत है, दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं।